हम सब किसी ना किसी जेल में बंद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जेल पत्थर और सरिये से बनी होती हैं और कुछ हमारे डर और रूटीन से। 1994 में एक ऐसी फिल्म आई थी, इसे थिएटर में किसी ने पूछा तक नहीं, पर आज वो IMDb पे नंबर 1 पर बैठी हुई है। इट्स अ मैनुअल ऑन हाउ टू सर्वाइव व्हेन लाइफ डिसाइड्स टू बरी यू अलाइव। स्टोरी शुरू होती है एंडी डफरेन से, अ क्वाइट सोफिस्टिकेटेड बैंकर। क्राइम अपनी बीवी और उसके लवर का मर्डर। एविडेंस डायरेक्ट तो नहीं पर हैवी है। वर्डिक्ट 2 लाइफ सेंटेंसेस बैक टू बैक। एंडी को भेज दिया जाता है शॉशैंक स्टेट पेनिटेंशियरी में, एक ऐसी जगह जहां वक्त रुक जाता है और इंसान मरने से पहले ही मिट्टी हो जाता है। वहां उसकी दोस्ती होती है रेड से, द मैन हु नोज हाउ टू गेट थिंग्स। रेड नरेट्स द स्टोरी बट एंडी डिफाइंस इट। एंडी वो नहीं है जो बाकी प्रिजनर्स हैं। ही डजंट लुक लाइक अ किलर, ही लुक्स लाइक अ मैन हु इज जस्ट विजिटिंग। लेकिन क्या वो सच में गिल्टी है, या वो एक ऐसे गुनाह की कीमत चुका रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। अगर मैं मूवी की वाइब की बात करूं तो इट फील्स लाइक अ कोल्ड मॉर्निंग। शुरुआत में इट्स सफोकेटिंग। डायरेक्टर फ्रैंक डाराबॉन्ट ने बोर्डम और मोनोटोनी को इतने सुंदर ढंग से दिखाया है कि आपको स्क्रीन से मिट्टी की बू आएगी। पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, यू फील अ शिफ्ट। इस फिल्म का स्कोर, थॉमस न्यूमैन का म्यूजिक, इट्स हॉन्टिंग। इट फील्स लाइक अ स्लो बर्निंग कैंडल इन अ डार्क रूम। ये मूवी आपको जल्दी में नहीं रखती। इट टेक्स इट्स टाइम टू ब्रीथ, जस्ट लाइक एंडी टेक्स हिज टाइम टू चिप अवे एट दोज वॉल्स। इट्स ग्रिटी, इट्स वायलेंट इन पार्ट्स, बट इट्स सरप्राइजिंगली वार्म। इट्स अ पैराडॉक्स ऑफ अ फिल्म। ये मूवी हमें क्या सिखाती है? बेसिक सर्वाइवल नहीं, इट टीचेस अबाउट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। एक डायलॉग है फिल्म में, These walls are funny. First you hate them, then you get used to them. Enough time passes so you depend on them. हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हम अपने कंफर्ट्स, अपने दुख और अपनी मीडियोक्रिटी के इतने आदी हो जाते हैं कि आज़ादी हमें डराती है। एंडी हमें सिखाता है कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो कोई आपसे नहीं छीन सकता। वो है आपका दिमाग और आपकी होप। होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स, एंड नो गुड थिंग्स एवर डाइज। लोग कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर शॉशैंक कहती है उम्मीद एक खतरनाक चीज है। इट कैन ड्राइव अ मैन इनसेन। लेकिन एंडी प्रूव्स कि बिना होप के आप सिर्फ एक जिंदा लाश हो। लेट्स टॉक अबाउट द पेन। इमेजिन कीजिए आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आप एक ऐसे नरक में हो जहां हर दिन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट छीना जा रहा है। द प्राइस ऑफ एन इनोसेंट मैन इन जेल इज मच हायर देन अ गिल्टी वन। क्योंकि एक गुनहगार को पता होता है कि वो वहां क्यों है, बट फॉर एंडी एवरी सिंगल डे इज एन इनजस्टिस। वो कीमत चुकाता है वर्डन नॉर्टन के करप्शन की, गार्ड्स की ब्रुटैलिटी की, बट मार्क माई वर्ड्स, इनोसेंस गिव्स हिम अ सुपर पावर, पेशेंस। जब आप सच्चे होते हो ना, तो आप 20 साल तक एक छोटे से हथौड़ी से दीवार तोड़ने का दम रखते हो। वो सेटिस्फैक्शन जो क्लाइमैक्स में मिलता है जब वो बारिश में खड़ा होता है, इट्स नॉट जस्ट फ्रीडम, इट्स अ बैप्टिज्म। वो सारी गंदगी, वो सारा झूठ धुल जाता है। सेटिस्फैक्शन इज वॉचिंग एंडी डफरेन प्ले मोजार्ट ओवर द प्रिजन स्पीकर्स। उस 2 मिनट के लिए शॉशैंक का हर कैदी आजाद था। सेटिस्फैक्शन इज वॉचिंग अ बैंकर आउटस्मार्ट अ करप्ट सिस्टम यूजिंग नथिंग बट हिज ब्रेन एंड सम टैक्स लॉज। ये फिल्म उन लोगों के लिए नहीं है जो फास्ट पेस्ड एक्शन ढूंढ रहे हैं, ये उनके लिए है जो समझते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग में लड़ी जाती है। एंडी ने जेल की दीवारों को नहीं तोड़ा, उसने उस सिस्टम की हैसियत को तोड़ा जिसने उसे वहां डाला था। रेड ने कहा था कि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिन्हें कैद नहीं किया जा सकता, उनके पर बहुत चमकीले होते हैं। एंडी डफरेन वही परिंदा था। उसने दिखाया कि अगर आपके पास एक ऐसी रस्सी है और एक सपना, तो आप नरक से भी निकलकर समंदर के किनारे पहुंच सकते हो। लेकिन याद रखना, रास्ता गंदा था। 500 यार्ड्स ऑफ शिट स्मेलिंग फाउलनेस। इतना गंदा रास्ता कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। पर वो निकल गया क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं था सिवाय अपनी